नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह सेट 72वीं बीपीएससी का एडिटोरिया का सेट नंबर 9 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो 72वीं बीपीएससी का हमारे चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है। अभी आप लोग जितना से जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नंद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह लास्ट जरूर पढ़िए, गलत है कि सही है। महापद्म नंद ने शुंग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना किया, ये गलत कथन है। इन्हें भारत का पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है, सही कथन है। राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कलिंग में नंदों की विजय और एक सिंचाई परियोजना का परिणाम देता है, यह सही है। देखिए, केवल एक कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन तत्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था, ये गलत कथन है। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनवार्ड डैश चेम्स चेमियर थे, यह सही कथन है। पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे, यह भी सही है। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य प्रतिष्ठित इमारत का डिजाइन वास्तुकार JF मुनियंस ने तैयार किया, यह भी सही है। देखिए, इसमें गलत कथन चयन करने कह रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहुला बिसहरी की लोक कथा किस बिहारी लोक कला से संबंधित है। यह जो हो जाएगा मंजूषा कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी 7 हिमालयी नदियों के संगम से बनती है, निम्न में से कौन सा 7 मुख्य सहायक नदियों में से एक नहीं मानी जाती है। तो इनमें से जो हो जाएगा त्रिशूली को नहीं मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी का संबंध में कौन सा कथन सही है। यह बिहार का सबसे ऊंची चोटी है जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। देखिए, यह गलत कथन है। सोमेश्वर पहाड़ी मुख्य रूप से ग्रेनाइट नीस जैसी पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से बनी है जो प्री क्रेम्लियन युग की है, यह भी गलत है। देखिए, सोमेश्वर पहाड़ी के संबंध में न तो 1 न तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नारायणी नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है। देखिए, नारायणी नाम से जो हो जाएगा गंडक नदी को संबोधित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में चौर ताल मन के नाम से जाना जाता है, यह सही कथन है। पोटो मैंगोटन वेल्सेनेरिया लेलेरार्स नामक वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है, यह भी सही कथन है। खुआरीदाह जलप्रपात एवं राकिम जलकुंड जलप्रपात क्रमशः गायघाट एवं असौने नदी पर स्थित है, यह गलत कथन है। देखिए, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की निम्नलिखित नदियों का मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए, फल्गु नदी जो हो जाएगा नदी का नाम और वैकल्पिक नाम है। देखिए, फल्गु का वैकल्पिक नाम जो जगह निरंजना नदी था। पुनपुन का वैकल्पिक नाम कीकट नदी था। करमनाशा का वैकल्पिक नाम जो हो जाएगा वह पवित्र नदी था। घाघरा का वैकल्पिक नाम जो हो जाएगा करनाली नदी था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कशिश जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है। देखिए, कशिश जलप्रपात जो हो जाएगा रोहतास जिले में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा था। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोरहर दर्था और मादर किसकी सहायक नदी है। देखिए, मोरहर दर्था और मादर जो हो जाएगा यह पुनपुन की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों को उनके अंतर्गत आने वाली जिलों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है।
देखिए सबसे पहले जोन फर्स्ट आएगा जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत, फिर जोन 3B आएगा, जोन 2 आएगा, सबसे अंतिम में जोन 3A आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही क्रम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए देवदासी जलप्रपात यह नालंदा में नहीं है, ये गलत सुमेल है। कह रहा है कितने युग्म सही सुमेलित है। स्वरा जलप्रपात रोहतास में है, यह सही है। सिमरी बख्तियारपुर झील यह सहरसा में है, यह भी सही है। गोगीबिल झील या घोघा झील यह कटिहार में है, यह भी सही है। देखिए 2, 3, 4 केवल 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में ताल क्षेत्र पाया जाता है। देखिए ताल क्षेत्र जो हो जाएगा दक्षिणी बिहार में मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 2 के अंतर्गत शामिल जिलों में से 3 जिले में नेपाल की सीमा साझा करता है, सही है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 3B के अंतर्गत शामिल जिलों में से 4 जिले नेपाल से सीमा साझा करती है, ये गलत है। देखिए केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है औसत कथन का चयन करने के लिए भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्वी रेलवे हाजीपुर में है। देखिए पूर्वी रेलवे हाजीपुर में नहीं है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, यानी पूर्वी मध्य रेल, यह गलत हो गया। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, जिसमें से 3 पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है, जबकि एक पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, ये गलत है। देखिए बिहार में कुल 4 रेलखंड है, चारों पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसमें औसत कथन जो हो जाएगा दोनों का दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य और उससे संबंधित जिलों के निम्नलिखित जोरों पर विचार करें। करा कितने सही सुमेलित हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, यह सही है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है, सही है। भीमबौंध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, सही है। विक्रमशिला वन्यजीव डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है, यह भी सही है। देखिए सभी 4 के 4 जोड़ा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ संबंधित जिले हैं। देखिए मैग्नीज खनिज का संबंध जो हो जाएगा गया या मुंगेर जिले से है। एस्बेस्टस देखिए इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीज खनिज का संबंधित जिले जो हो जाएगा गया या मुंगेर है। एस्बेस्टस का संबंध मुंगेर से है। गेलेना का संबंध जो हो जाएगा बांका से है। पेट्रोलियम का संबंध पश्चिमी चंपारण से है। इस प्रकार इसका मिलान ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है। ब्रह्मकुंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। राजपुर नहर किस नदी पर अवस्थित है। कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। बिहार में विंध्य चट्टानों की भूवैज्ञानिक आयु गंगा के मैदान के चतुर्थ जलोढ़ निक्षेपों की तुलना में कम है, ये गलत है। कैमूर रोहतास वे मुख्य जिले हैं जहां विंध्य पर चट्टान पहाड़ी पाई जाती है, सही कथन है। देखिए केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में हार्डिंग बम कांड के बाद बंकिम चंद्र मित्रा और उनके साथियों ने बांकीपुर में एक अत्यंत राजद्रोही पर्चा बांटकर इस हमले का जश्न मनाया है। उस पर्चे का शीर्षक क्या है। देखिए उस पर्चे का शीर्षक जो हो जाएगा लिबर्टी था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। टैगेट्स है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ट्रीवार्थ के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है।
CAW है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है बिहार की झीलों के निम्नलिखित जोड़ों और उनसे जुड़ी विशेषताओं पर विचार करने के लिए कह रहा है कितने सही ढंग से मेल खाता है। मुचलिंडा झील गयाजी, ये गलत सुमेलित है। कुशेश्वर स्थान जो हो जाएगा यह, देखते हैं, देखिए मुचलिंडा झील गयाजी यह गलत सुमेल है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बनेगा, यह सही सुमेल है। कांवर झील बेगूसराय में है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सलेबो झील है, यह भी सही सुमेलित है। देखिए इसमें केवल 2 जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जोड़ा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना जो हो जाएगा कोरोनेशन पार्क दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1770 ईस्वी के भीषण अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से कौन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल नहीं था। देखिए पटना शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1910 में सर अली इमाम किस महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक पद पर थे जिसके कारण वे बिहार को अलग करने का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर तैयार कर सके और वायसराय को मना सके। यह जो जगह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत बेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, यह जो जगह भारत बेगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में अवस्थित है। रेल पहिया कारखाना जो हो जाएगा यह बेला में है। रेल डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना जो हो जाएगा यह मढ़ौरा में है। रेल डिब्बा मरम्मत कार्यशाला हरनौत में है। इस प्रकार इसका मिलान ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। देखिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जो हो जाएगा 1974 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था। 1862 में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बिहार में चनापुर हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। देखिए पूर्णिया में, चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन करा बिहार के राजनीतिक इतिहास के संबंध में कौन सा कथन औसत है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के अधीन लगाया गया था, यह सही कथन है। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे, यह भी सही कथन है। अब तक बिहार के 2 राज्यपाल ही भारत के राष्ट्रपति तक पहुंच चुके हैं, यह भी सही कथन है। देखिए इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 1906 में प्रकाशित अत्यंत प्रभावशाली पुस्तिका जिसका शीर्षक था बंगाल का विभाजन या बिहार का पृथकीकरण, जिनसे बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए बौद्धिक और प्रशासनिक आधार प्रदान किया, इसके सह लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए 1906 में प्रकाशित हुआ था पुस्तक बंगाल का विभाजन या बिहार का पृथकीकरण, इसके लेखक सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में कौन सी 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। कटोनिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी, यह 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए, एक तरफ राजमार्ग है, दूसरी तरफ नदी है। कहता है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही मिलान है। NH 58 जो हो जाएगा कोसी नदी पर है, यह सही है। NH 81 सोन नदी पर नहीं है। NH 94 पुनपुन पर नहीं है। NH 37 कर्मनाशा नदी पर नहीं है। देखिए, केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार किस धर्म का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह वैशाली में स्थित है, यह सही कथन है। इसे भारत की सबसे ऊंचे पत्थर के स्तूप के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। यह संग्रहालय लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है, यह गलत है। देखिए, 1 और 2 सही कथन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मई 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया था। इस लीग के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, लास्ट लाइन जरूर पढ़े आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो। SC, ST, EBC श्रेणियों के लिए कुल संयुक्त आरक्षण 50% से अधिक हो सकती है, यही असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सिर्फ बिहार में अवस्थित है। देखिए, सिर्फ बिहार में अवस्थित 3 महाजनपद है, वह जो हो जाएगा मगध, अंग और बज्जी, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध के उत्कर्ष में कौन सा कथन सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था, यह सही कथन है। गंगा के मैदान की उपजाऊ भूमि, यह भी सही है। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था, यह भी सही है। देखिए, 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिधम्म पिटक में किसका संकलन किया गया है। देखिए, अभिधम्म पिटक में जो हो जाएगा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पुष्मित सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसमें पुरोहित पतंजलि थे, सही कथन है। कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र शुंग वंश का राजकुमार था, यह भी सही है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, यह भी सही है। कर्ण वंश की स्थापना सिमुक ने किया, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार की विजय और उसके एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अकबर ने 1574 में पटना और हाजीपुर की घेराबंदी का नेतृत्व करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गंगा नदी के रास्ते यात्रा की, जिसका उद्देश्य दाऊद खां कररौनी के नेतृत्व वाले अफगान विद्रोह को कुचलना था, यह सही कथन है। सफल विजय के बाद अकबर ने राजा मोहन सिंह को बिहार का पहला मुगल गवर्नर नियुक्त किया, यह गलत कथन है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजपूत सेनापति राजा मोहन सिंह ने बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य किया और रोहतास किले को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया, यह सही है। देखिए, 1 और 3 सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय का था। यह जो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उत्तर बिहार में किस वंश का शासक था। कर्नाट वंश का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारक दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में समाहर्ता साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक पर आसीन था, यह सही है। समाहर्ता राजकोष का मुख्य संरक्षक था और पाटलिपुत्र स्थित शाही खजानों में एकत्रित राजस्व को सुरक्षित रूपों से जमा करने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी था, यह गलत है। देखिए, अभिकथन केवल सही है और कारण गलत है, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब
सासाराम रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। सासाराम में मिला अशोक का लघु शिलालेख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस विशिष्ट शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें सही कथन जो हो जाएगा, इसमें के उल्लेख है कि संघ के प्रति पूरी तरह समर्पित होने से पहले अशोक 2.5 साल से अधिक समय तक बौद्ध धर्म के एक आम अनुयायी उपासक रहे थे। यही सही है। ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में केवल 3, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। पचास में कह रहा है, ठाकुर वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस वंश के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर को तुगलक सल्तनत द्वारा तिरहुत के अधीन शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। सही कथन है। महान मैथिली कवि विद्यापति ने इस वंश के राजा शिव सिंह के दरबार में राजकवि के रूप में सेवा किया था। सही है। विद्यापति ने कीर्तिकलता नामक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और जीवन परक रचना पूरी तरह से शुद्ध शास्त्रीय संस्कृत में लिखी थी। ये गलत है। देखिए, ठाकुर वंश के संबंध में 1 और 2 कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखते हैं इसका सूची 1 सूची 2। देखिए, राजा मान सिंह लिखा हुआ है ए में। यह जो हो जाएगा, रोहतासगढ़ के बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया और वहां भव्य बावली तथा महलों का निर्माण करवाया था राजा मान सिंह द्वारा। राजकुमार परवेज जो हो जाएगा, वह पहला मुगल शहजादा था जिसे जहांगीर द्वारा बिहार का शासक सौंपने के लिए नियुक्त किया गया था। शाइस्ता खां जो हो जाएगा, पलामू के विद्रोही चेरो सरदार को कठोर दंड दिया और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। राजकुमार अजीम उस शान, यह जो जगह मुगल काल के अंत में राजधानी पटना का पुनर्गठन किया गया और उसका नाम बदल दिया गया। इस प्रकार इसका मिलान हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सही है। बिहार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। सही है। यह आरक्षण केवल ग्राम पंचायत तक सीमित है, नगर निकाय पर लागू नहीं होता है। ये गलत है। देखिए, 1 और 2 इसका सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 4 बैठकें, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल 1/6 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारक है। अभिकथन जो है, नाबादा जिले में मिला अपसड अभिलेख 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पुरालेखीय स्रोत है। यह सही कथन है। यह अभिलेख पाल वंश की वंशावली और सैनिक विजयों का विस्तृत विवरण देता है। विशेष रूप से हर्ष की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने के लिए आदित्य सेन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को रेखांकित करता है। ये गलत है। देखिए, ये सही है लेकिन आर औसत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उस विकल्प को चुनिए जो गलत हो। देखिए, मुख्यमंत्री के संबंध में कह रहा है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे और उन्हें 3 बार इस पद पर कार्य किए। यही औसत कथन है, केवल 1 इसका आंसर होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? देखिए, औसत कथन कह रहा है, राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। सही कथन है। बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसे 1324 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद नेपाल के घने जंगलों में भागने के लिए विवश होना पड़ा था? यह जो था राजा हरि सिंह देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1937 ईस्वी के चुनाव में बिहार में निम्न में से किन समुदाय को आरक्षण प्राप्त था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, महिलाएं, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय समुदाय। देखिए सभी के सभी जनजातियों को आरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप वाली 2 मूर्तियां मिली है, इसका संबंध किस धर्म से माना जाता है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन बिहार की कला में अशोक स्तंभों पर बैल की आकृति का मुख्य प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? देखिए बैल की आकृति का मुख्य प्रतीकात्मक अर्थ जो हो जाएगा बुद्ध की राशि का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन स्थापत्य के अंतर्गत बिहार में तुगलक शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? मलिक बयां का मकबरा और बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी से पूर्व 1935 के अधिनियम के आधार पर बिहार में कितनी बार चुनाव हुआ था? तो 2 बार। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के से कितने सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया है? तो 36 सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आज़ादी के बाद वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने, यही सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। युवक नामक सामाजिक पत्र का संपादन किसने किया था? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए जादव पाटिया चित्रकला का संबंध जो हो जाएगा संथाल जनजाति से था। कथन 2 कह रहा है थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के आजीवन और उनके शिक्षाओं से संबंधित था। मंजूषा चित्रकला का संबंध अंग प्रदेश में प्रचलित था। मधुबनी चित्रकला का संबंध मिथिला क्षेत्र में प्रचलित था। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अगर कौन सा कथन सही है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार के एक अलग राज्य के गठन की घोषणा किया था, सही कथन है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य गठन की अधिसूचना जारी किया गया है झारखंड और उड़ीसा से सहित, यह सही है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, यह गलत है। देखिए 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा उस युग का ऐसा महाविहार था जहां प्रवेश उतना ही कठिन था जितना किसी राजकीय पद को पाना। यह कथन किस विदेश यात्रियों की विवरण की भावनाओं को सर्वाधिक व्यक्त करता है? तो हेनसंग द्वारा यह लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले आम चुनाव 1952 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? तो 330 सीटों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। अभिकथन और कारक दिया गया है। अभिकथन जो कह रहा है शेरशाह सूरी का प्रशासनिक मॉडल बिहार के इतिहास में एक अस्थायी विरासत माना जाता है, सही कथन है। शेरशाह ने भूमि मापन, सड़क निर्माण, सराय व्यवस्था और डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिसे बाद में मुगलों ने भी अपनाया था, यह सही है। देखिए ये आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थान और संबंध है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। बिहार शरीफ सूफी परंपरा की केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। चंपारण जो हो जाएगा गांधी जी की पहला सत्याग्रह चंपारण से हुआ था। अंतिचक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम लोग अगला वीडियो में 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, सही है। आगे देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, सही है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया, सही है। तेरहाल विश्वविद्यालय की स्थापना हर्षवर्धन ने नहीं किया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 1 से लेकर 75 तक, जो कि पार्ट 1 में निहित है, प्रश्न देख लिए। अब पार्ट 2 वीडियो आएगा 76 से लेकर 150 क्वेश्चन का। अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।